हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को फिर से एक नए चैप्टर से शुरुआत मैं करने आ रहा हूँ, है ना। इससे पहले हमने 8-10 चैप्टर हमने पहले भी कंप्लीट कर दिया हूँ अगले वीडियो में, और फिर ये इस वीडियो में बस 1 से 2 और चैप्टर बची है, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आते हैं एक है विद्युत तथा उसका परिपथ, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, है ना। बस छोटा टॉपिक है, लगभग में 4-5 मिनट में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसमें क्या है कि विद्युत परिपथ में। तो पहला चीज़ हम पढ़ते हैं क्या कि विद्युत सेल। विद्युत सेल। दूसरा हम देखेंगे विद्युत है ना, थी क्या बोलेंगे, सुचालक। और तीसरा हम बोलेंगे विद्युत रोधक, या इसको हम बोल सकते हैं विद्युत कुचालक। देखिए विद्युत है क्या। विद्युत जो होता है कि एक प्रकार का करंट है। आप देखे हैं कि घर में बहुत सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या पड़े हैं, रिमोट हो गए, टॉर्च हो गया, घड़ी हो गया, मोटरसाइकिल है, पंखे हैं छोटे छोटे जो बैटरी से चलते हैं। तो ये सब क्या है, इसमें क्या विद्युत है, करंट है। ठीक है, तो कहता है कि विद्युत सेल को, है ना, विद्युत जो सेल होता है वो रासायनिक परिवर्तन के कारण उसमें क्या होता है, विद्युत करंट क्या होता है उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत सेल कहेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि विद्युत सेल जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार जो हमारा हो रहा है विद्युत सेल, वो पहला जो हमारा कहते हैं उसको बोलता है ड्राई यानी सूखा सेल, और दूसरा हम बोलते हैं वाटर सेल। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेल जो होता है, यानी कि विद्युत सेल जो हमारा होता है वो होता है हमारा 2 प्रकार का। कितने होते हैं? 2 प्रकार का। पहला जिसको हम बोलते हैं क्या, ड्राई सेल, ड्राई सेल। और दूसरा हम क्या बोलेंगे इसको, वाटर सेल। इसी को क्या बोलते हैं, शुष्क सेल, शुष्क सेल, है ना। या करके लिख दीजिए, या शुष्क सेल। ठीक है, और ये क्या हो गया, वाटर के समझ रहे, पानी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रथम सेल। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम सेल। और इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय सेल। क्या बोलेंगे, द्वितीय सेल। अब समझिए कि प्रथम सेल और द्वितीय सेल क्या होता है। ड्राई का मतलब होता है सूखा यानी कि शुष्क, जिसमें किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, बस एक कार्बन के थ्रू बनाया जाता है और उसमें कुछ चार्जेस डाल दी जाती है, वो एक निश्चित अनुपात में होती है। ठीक है, यानी करने का मतलब ये हो गया कि ड्राई सेल में कि एक चीज़ को जब हम ड्राई सेल क्या होता है, सूखा सेल, इसको क्या करते हैं, एक बार जब यूज करते हैं तो इसको दोबारा इसको यूज करने लायक नहीं होती है ना। बस एक बार इसको यूज किया, उसको फेंक दीजिए, फिर दूसरा बैटरी लीजिए, फिर उसको यूज करिए, फिर फेंक दीजिए, यानी इसको पुनः हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सेल को हम क्या बोलेंगे, ड्राई सेल। इसको किस में रखते हैं, प्रथम सेल में। ठीक है, कभी कभी एग्जाम पूछ दिया जाता है कि प्रथम सेल किसको कहता है, ड्राई सेल को या फिर वाटर सेल को। तो क्या बोलेंगे, ड्राई सेल यानी कि सूखा सेल को। अब जैसे सूखा सेल क्या उदाहरण में लिख लीजिए, इसमें क्या, घड़ी, टॉर्च, फिर आप लिख दीजिए घड़ी, टॉर्च, और भी बताइए, खिलौना, है ना, खिलौना जितने भी सारे और भी हैं। अभी और भी अगर आप ले सके क्या, रिमोट, यानी ये सब में जितने सारे जो बैटरी जो डाले जाती है वो सभी कैसा होता है, ड्राई सेल होता है यानी कि सूखा सेल होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं वाटर सेल। वाटर सेल क्या होती है कि वाटर सेल हम उसको कहते हैं कि जिसमें क्या होते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो होती है उसमें उसे विद्युत यानी करंट दे करके फिर से उसमें क्या होता है कि एनर्जी को स्टोर किया जाता है, यानी एनर्जी को डाला जाता है। और जब एनर्जी जब उसमें विद्युत कर जब करंट उसमें जब डालेंगे तो उसमें विद्युत जब करंट जब डालेंगे तब उसमें एनर्जी को उत्पन्न होगी। अब वही फिर से क्या होगा, हमारा जनरेट करेगा फिर विद्युत किस में, करंट में।
तब उस समय क्या करेंगे, फिर पुनः इसमें क्या होता है, हमें उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे वाटर सेल में क्या कर सकते हैं, आप देखे होंगे घर में क्या इन्वर्टर जब लो हो जाती है तो उसको फेंक नहीं देते ना, उसको क्या करते हैं, मतलब कि इन्वर्टर जो होती है, हमारा जो स्टेबलाइजर होती है, जो भी चीज़ होती है, उससे हम क्या करते हैं, उसको हम चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको फिर से यूज में लाया जा सकता है। यानी कि एक बार यूज होने के बाद जो बार बार जब किसी बैटरी को जब यूज में लाया जा रहा है, वो हमारा किस में आ जाता है, द्वितीय में हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो द्वितीय में आप ये समझ लिख सकते हैं क्या चीज़, इन्वर्टर, इन्वर्टर। फिर आप लिख सकते हैं क्या, मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल बैटरी, मोटरसाइकिल बैटरी है ना। तो ये सब हमारा क्या था, द्वितीय में हो जाता है। यानी जितने बड़े बड़े बैटरी होती है वो सभी किस में आता है, द्वितीय में आ जाता है। बस समझ में। तो आपके घर में है ना, प्रथम भी है और द्वितीय दोनों चीज़ें, बस आपको बस समझना है कि प्रथम कौन है और द्वितीय कौन है। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप किसी भी जगह उठा कर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं विद्युत सुचालक, और फिर हम विद्युत कुचालक पर हम आते हैं, या जिसको हम कहते हैं क्या, विद्युत रोधक और विद्युत सुचालक। विद्युत सुचालक में यही होता है कि वह होती है कि जिससे कि विद्युत जो है कि आसानी से उस वस्तु से क्या होती है, पार हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत का सुचालक। यानी कि जिससे करंट जो है पूरी तरह से क्या होता है, प्रवाहित हो रही है, वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत सुचालक कहलाता है। अब जैसे उसमें क्या ले सकते हैं, तांबा ले सकते हैं, है ना, एल्युमिनियम ले सकते हैं, लोहा ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं। तो ये सब हम लिख सकते हैं क्या, विद्युत सुचालक में, विद्युत सुचालक है ना। इसमें लिख सकते हैं कि जिसमें है ना, जिस तत्व से है ना विद्युत आसानी से है ना पार कर सकता है। यानी कि जिस तत्व से विद्युत आसानी से पार कर सकता है, उसे विद्युत का सुचालक कहा जाता है। जैसे में आप लिख सकते हैं क्या, सोना, चांदी, फिर आप लिख सकते हैं लोहा, एल्युमिनियम, है ना, तांबा, और जैसे इससे याद आएगा हम बताते चल जाएंगे, आदि कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये सोना, चांदी, लोहा, ये सबसे क्या होता है कि जब करंट को जब तुम डालोगे उसमें क्या होगा कि करंट आसानी से क्या होगा, जिसमें पार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं विद्युत रोधक में आते हैं। तो विद्युत रोधक में क्या होता है कि जिससे कि इसका क्या होता है, उल्टा होता है कि जिससे क्या होता है कि प्रकाश नहीं जाती है, जिससे क्या होता है विद्युत धारा, जिससे क्या विद्युत धारा नहीं बहती है ना। तो उससे क्या होती है, विद्युत रोधक कहते हैं या विद्युत कुचालक कहते हैं, विद्युत का है ना कुचालक। इसमें आप उदाहरण में लिख लीजिए। ठीक है, जैसे में लिख लीजिए आप, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक है ना, और क्या लिख सकते हैं, कागज, और भी कुछ भी ले सकते हैं आदि। अब जो भी चीज़ आपको मन में ऐसा लगे कि इससे भी करंट प्रवाहित नहीं होती है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर एक थोड़ा सा गौर करने वाली चीज़ है, पूछेगा विद्युत का सर्वाधिक सबसे अच्छा सुचालक किसको माना जाता है, तो सबसे अच्छा जो सुचालक किसको माना जाता है, चांदी को माना जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। ठीक है, तो इसमें आप यही चीज़ क्या करते हैं, आप देखते हैं सबसे अच्छा कुचालक किसको माना जाता है, तो प्लास्टिक को माना जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा कुचालक प्लास्टिक, और सबसे अच्छा सुचालक जिसको हम क्या बोलते हैं, चांदी।
बस इसमें इतना ही समझना है, ठीक है। 7 में क्या है कि बहुत अच्छे से बताया गया और इसमें हम डीपली हम बताने का बहुत प्रयास करेंगे, ठीक है। 7 के जैसे ही हम लेके आएंगे हम आपको पूरी बढ़िया से हम समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे और एक एक चीज़ पर हम क्या करेंगे उस पर ध्यान देकर के हम आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी इससे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही है ना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और एकदम पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है ना, ताकि एक न एक दिन आपको कामयाब हो जाना है। इस चीज़ को ये सब चीज़ को लेकर के आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।